इसी प्रकार आप घर के मुखिया हैं, आपका बच्चा बड़ा है, छोटा है, मालिक है, कहीं भी जॉब करते हैं, तो जिस प्रकार का हम आचरण करेंगे वैसा सामान्य जनता का विश्वास होता है, तो हमारे फेथ पे डेवलप करता है। तो हमारा जितना हरे कृष्ण मन पे विश्वास होगा उतना ज़्यादा भगवान हमारे हृदय में कीर्तन करेंगे। जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी वृंदावन गोवर्धन की तलहटी में रहते थे, वो भगवान के नाम में मग्न रहते थे, हमेशा हरे कृष्ण का जप करते रहते थे। एक दिन वहाँ उनको कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो भगवान कृष्ण स्वयं दूध लेकर आ जाते हैं। बोले बाबा ये दूध आपके लिए है, आप पीजिए। बोले लाला तुमको कैसे पता चला कि मैं आज भूखा हूँ? भगवान बोले हमारे गांव में ऐसा रिवाज है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता है। बाबा ये दूध पियो आप, उसके बाद मैं आऊँगा बर्तन लेने के लिए। मिट्टी का बर्तन भगवान देखे, और जब दूध पीते हैं तो दूध पूरी तरह से अमृत था। उनके हृदय में कृष्ण पूरा प्रसारित होने लगे, पूरी तरह से अष्ट विकार छा गया, उनके आंखों से अश्रु आने लगे। तो समझ गए कि वो कोई और नहीं गोपाल था जो मेरे लिए दूध लेकर आया है। तो इंतजार करें कि बच्चा कब आएगा, ये अपना बर्तन कब ले जाएगा, कब उसका मैं फिर से दर्शन कर पाऊंगा। बैठे बैठे जब करते करते नींद आ जाती है, तो भगवान सपने में आते हैं, बाबा मैं वही हूँ जिसकी तुम सेवा करते हो, जिसका तुम जप करते हो। तो और ज़्यादा विवल हो गए, मतलब पूरी तरह से भगवान के ध्यान में मग्न हो गए, रुदन करने लगे, नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। तो नाम का प्रभाव इतना ज़्यादा है, कोई भी जीव जाने अनजाने किसी भी प्रकार से, आप देखो अमेरिका रसिया के लोग जो हैं उनको बेचारों को नहीं पता था रामकृष्ण के बारे में, लेकिन एक शुद्ध भक्त के मुख से निकली वाणी भगवान का नाम उनका जीवन बदल दिया है। इतना भी हमारा आपका इंटरेस्ट नहीं जितना उनका भगवान के नाम में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका पूरा फेट था अपने गुरु पे, प्रभुपाद पे, कि प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन में जो किया है कोई और नहीं कर सकता है। तो ये विश्वास हमें भी होना चाहिए, लाना चाहिए। ठीक है, हम अपना अस्त व्यस्त हैं, गृहस्थी में, परिवार में सब कुछ हैं, लेकिन कभी ध्यान से सोचा कि कर कौन रहा, भगवान ही तो दे रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था माँ के स्तन में दूध कहाँ से आया था, और जितना आज मेरे पास संसार में है भी तो भगवान ही तो दे रहे हैं। जब विश्वास हो जाता है तब फिर 24 आवर भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। ये नाम की महिमा है, जिस कारण भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो भी जीव सतत मेरा स्मरण करता है, मैं हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। जिसमें प्रभुपाद जी लिख दिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। आज भी समाज में आप देखोगे जो भी जीवात्मा एक बार इस्कॉन के भक्तों के टच में आ जाएगा, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएगा और उसका जीवन बदल जाएगा। तो हमें प्रभुपाद की दया करुणा को स्वीकार करना, अपने गुरु महाराज की करुणा को स्वीकार करना। माधवेंद्रपुरी रात में जब दूसरे दिन सुस्त हो जाते हैं तो भगवान फिर सपना देते हैं कि बाबा मैं झाड़ियों में छुपा हुआ हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये स्वयं प्रकट विग्रह है। तो माधवेंद्रपुरी इतने सरल थे कि गोकुल में सबसे उनका प्रेम था। कोई भक्ति करे ना करे, क्योंकि भक्त सरल होता है, उच्च स्थिति में हो तो सब में भगवान का दर्शन करता है। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, ममय वांसा जीव लोका जीव भूता सनातना मना कष्ट इंद्रियाणी प्रतिस्थानी कर सके। कि भगवान कहते हैं जो सारे संसार के लोग हैं, छह इंद्रियां और मन के कारण कष्ट पाते हैं, ये सब मेरे ही अंश हैं। हमें भी जो भी जीव दिखाई पड़े सब में भगवान का अंश है। वो बेचारा रजोगुण तमोगुण में फंसा हुआ है, जो अपनी ड्यूटी में नहीं निकल पा रहा, नहीं सुन पा रहा है। तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए हरे कृष्ण का जप करेंगे, तो बस उनकी चेतना बदलती है। जैसे आप देखो, हम लोग एक परिवार में 2 लोग होते हैं, अगर मन में थोड़ा सा विकार आया तो ऑटोमेटिक दोनों तरफ से टेंशन शुरू हो जाती है। लोग मुंह घुमा के देखना शुरू कर देते हैं। अभी आपसे कुछ बातचीत झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन मन के अंदर आपने उनके बारे में विपरीत सोचा, उनकी आलोचना किया, उनका मन भी वही सप्लाई कर रहा है। ये कितना बड़ा कनेक्शन है।
या किसी से जब प्रेम करना शुरू कर देते हो तो आपको कितना बड़ा अट्रैक्शन होता है, आपको बार बार उनसे मिलने का मन करता है कि माता जी प्रभु जी कितने अच्छे हैं, उनसे मुझे मिलना चाहिए। इसलिए भक्त क्या होता है, कोई भी जीव है, हम भी जब भक्ति में जुड़े हैं तो हम किसी न किसी भक्त को या गुरुदेव को या प्रभुपाद के आचरण को देखकर जुड़े हैं। इससे हमारा विश्वास बढ़ा है। अब आज भी हम भक्ति को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान का नाम लेना है, तो उसको लेने के लिए सबसे बड़ी दवाई भगवान का नाम है। इसको जितना शुद्धता से, गंभीरता से जब करते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला बोलिए और सुनिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना बोलोगे, जितना सुनोगे, उतना आपकी इंद्रियों का प्यूरिफिकेशन होगा। उसमें आप देख पाओगे कि थैंक यू भगवान, मैं कितना कामी हूँ, कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना पापी हूँ, कितना सुनने के बावजूद मेरे मन से शुद्ध नाम नहीं निकल पा रहा, कीर्तन नहीं निकल पा रहा। अभी भी मैं ईंट पत्थर, दुकान मकान, गाड़ी घोड़ा कितना फंसा हूँ। भगवान कहते ठीक है बेटा, कर ले, तेरा कर्तव्य करना, लेकिन तू इसको भी मंदिर मान, क्योंकि तू इसमें नहीं रहने वाला है, इसमें ठाकुर जी रहने वाले हैं। तू कभी भी शमशान घाट में जा सकता है, तेरा कभी भी नंबर आ जाएगा। तू कर सब कुछ, लेकिन अपने आप को करता मत मान। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पूरे दिन उसी कार्यों में लगे रहते हैं, तो मैं और मेरा, हमारी जो चेतना होती है, इसी के कारण कष्ट पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने साफ बोला है कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे एक हीरा चाहिए जो अपने आचरण में उतार के लोगों को कृष्ण का स्मरण करा दे, वो कहीं भी रहे। प्रभुपाद जी कोई ब्रह्मचारी नहीं, कोई एक आदर्श गृहस्थ थे। कितना उन्होंने संघर्ष किया है अपने गृहस्थी, अपने जीवन में। बताइए, हम लोग यहाँ से राधा पारसारथी जाने में महीनों लग जाते हैं, और प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया का 14 बार भ्रमण किया, 108 मंदिर बनाए। हमें अगर अपने घर गांव जाना तो टिकट लेने में तत्काल टिकट नहीं मिलता, कितनी बड़ी कठिनाई है। वेटिंग में आ जाता, कैंसिल हो जाता तो जाना कैंसिल कर देते हैं। अब कभी सोचो प्रभुपाद जी दुनिया के कोने कोने में गए, किस प्रकार गए, किसने किया, कैसे किया? क्योंकि भगवान स्वयं उनके साथ थे। जब उनको बोट में हार्ट अटैक आया तो भगवान ने सीधा बोला, स्वामी जी आप डरिए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको वहाँ भेजना। इसलिए प्रभुपाद जी कर पाए। जो माधवेंद्रपुरी जब सुबह उठते हैं तो सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। गोवर्धन तलाटी में आज भी आप जाओगे तो माधवेंद्रपुरी बैठक है, हमारे गुरु महाराज